नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। 1,32,000 के पार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। हरियाणा में 1100 के पार कोरोना के बीमार। बहादुरगढ़ में मिले 2 मरीज। रोहतक के गढ़ी सापला गांव को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। लोगों को आपात स्थिति में होगी आवाजाही की अनुमति। गढ़ी सापला में मिला था कोरोना पॉजिटिव केस। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों की परेशानी का पुलिंदा रखा सीएम के सामने। बोले, अफसर नहीं उठाते विधायकों का फोन। सीएम ने अधिकारियों पर दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। और रोहतक में घूम रहे हैं खतरनाक ठग। रोहतक वासियों को है बचकर रहने की जरूरत, कहीं आपको ठग ना ले ठगी का शिकार। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,32,000 को भी पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसमें आपको ये बता दें कि 3,700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में अब तक 51,784 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना मरीजों के आंकड़े में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है और कल जिस तरीके के मामले निकलकर सामने आए हैं, कुल मरीजों की जो संख्या है 1100 के पार पहुंच गई है। अमेरिका से 73 लोग हरियाणा लौटे थे, उनमें से 21 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इन्हें पंचकुला के आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। वहीं आज कैथल में एक और कोरोना पॉजिटिव केस आया है सामने। आपको ये भी बता दें कि करनाल में 5 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं। इनमें से 4 मामले भी सामने आए हैं। जो 4 लोग हैं वो चमन गार्डन में रहने वाले कपड़ा व्यापारी के ही परिवार के सदस्य हैं और एक राजीव कॉलोनी का है। वहीं फरीदाबाद में 15 मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 208 हो चुकी है। रोहतक में जिला मजिस्ट्रेट आरएस वर्मा ने कोविड-19 का पॉजिटिव केस पाए जाने का मामला जैसे ही सामने आया, उसके बाद सांपला तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव गढ़ी सापला के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आपको बता दें कि गांव गढ़ी सापला की प्रशासनिक सीमा को बफर जोन घोषित किया गया है। आदेशों में कहा गया है कि महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2, 3, 4 और हरियाणा महामारी कोविड-19 नियामक 2020 के तहत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन को किसी भी भौगोलिक सीमा को सील करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में आने वाले हर घर की स्क्रीनिंग की जाएगी, हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होगी और इस काम के लिए सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी इस संबंध में सिविल सर्जन के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। ड्यूटी देने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और दूसरे जरूरी सामान उपलब्ध करवाए जाएंगे। आदेशों में कहा गया है कि समूचे कंटेनमेंट क्षेत्र में बफर जोन को पूरी तरह से ग्राम पंचायत द्वारा सैनिटाइज कराया जाएगा। गांव को सैनिटाइज करवाने की जिम्मेदारी बीडीपीओ सांपला की होगी। सैनिटाइजेशन का जो काम है वो काम करने वाले स्टाफ को पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, टोपी, सैनिटाइजर, जूते उपलब्ध करवाए जाएंगे और वो सामाजिक दूरी के नियम को भी अपनाएंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन के निवासियों को केवल आवश्यक सेवाओं और आपातकाल की स्थिति में ही कहीं आने जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा इन निवासियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात करके और नाके लगाकर कंटेनमेंट क्षेत्र को सील किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कंटेनमेंट जोन के प्रवेश और निकास द्वार भी सुनिश्चित किए जाएंगे। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कुछ मरीज ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। आपको बता दें कि रोहतक पीजीआई में गुरुग्राम से आए कोरोना के मरीज, एक महिला और एक 8 साल का बच्चा ठीक होकर अपने घर लौटे हैं, लेकिन महिला ने अपने पति को खो दिया, तो वहीं बच्चे गौतम के सिर से उसके चाचा का साया उठ गया। आपको बता दें कि 4 दिन पहले कोरोना की वजह से पीजीआई में ही महिला के पति की मौत हो गई थी और 3 बेटियों को आइसोलेट किया गया है। महिला की आर्थिक सहायता के लिए
पीजीआई के वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालड़ा ने पीजीआई प्रशासन, समाज सेवियों और मीडिया कर्मियों के दिए कुछ चेक महिला को सौंपे। साथ ही पीजीआई प्रशासन ने महिला और उसके परिवार के ठीक होने के बाद पीजीआई में नौकरी देने का आश्वासन दिया। तो ये संजू हमारे पास एडमिट था, गुड़गांव से यहाँ पर लाया गया था। इसको भी कोविड की बीमारी थी और हमारे सारे डॉक्टरों ने, नर्सेज ने और बाकी पूरे स्टाफ ने मिल करके इसकी पूरी देखभाल की है और बिल्कुल स्वस्थ है। और हमारे जो सारे जो डॉक्टर्स हैं और बाकी जो नर्सिंग स्टाफ है और सब ने मिल के कुछ पैसा कंट्रीब्यूशन किया है इकट्ठा और वो संजू के लिए दिया है, जो इसको आने वाले समय में कुछ आर्थिक सहायता दी है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहादुरगढ़ में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और आपको ये बता दें कि एक रैंडम सैंपलिंग से भगत सिंह कॉलोनी वार्ड नंबर 13 की रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जो कि कई दिन से रोहतक पीजीआई में भर्ती थी और इलाज भी चल रहा था। वहीं जो दूसरा केस है एक संक्रमित की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और शक्तिनगर का है। इसके सभी परिजन स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि कल सभी सैंपल नेगेटिव आए थे। अगर आप रोहतक में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रोहतक में इस समय खतरनाक ठग घूम रहे हैं, जिनसे बचने के लिए आपको जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए गौर से सुनिए। रोहतक शहर में इस समय 2 गाड़ियां ठगों की घूम रही हैं, जिसमें ठग सवार हैं। ये ठग लूटपाट करने के कई तरीके अपना रहे हैं। कभी गाड़ी वालों को हाथ देते हैं तो कभी किसी के पैरों में गिर जाते हैं, यहाँ तक कि चलती गाड़ियों के आगे लेट भी जाते हैं। आप इनकी तस्वीरें देखिए और सावधान हो जाइए। अगर आपको ये ठग कहीं मिले तो जरा सतर्क हो जाइएगा। सरकारी अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान न मिलने पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता खफा हैं। विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान छलकी इस पीड़ा को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और विस्तार से सभी समस्याओं को रखा। मुख्यमंत्री भी अफसरों के इस रवैये पर सख्त नजर आए और कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान बनाए रखना विधान पालिका के साथ कार्यपालिका की भी जिम्मेदारी है, इसलिए सरकार इस बारे में कदम जरूर उठाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को कहा कि जिलों के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को मुख्य सचिव की ओर से निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने जल्द ही मुख्य सचिव की ओर से हरियाणा के सभी मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखने को कहा। मुख्यमंत्री से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की इस मुलाकात के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा भी उनके साथ मौजूद रहे। कोरोना वायरस के चलते चंडीगढ़ से बाहर जाने वाले प्रवासियों को खाना और पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ द्वारा सेक्टर 26 स्थित चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पानी, चने, जूस, जूते और चप्पल समेत कई सामान बांटे जा रहे हैं। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय परिषद वहां पर मौजूद रहे और आपको बता दें कई सदस्य उनके साथ में मौजूद रहे। संजय टंडन, महामंत्री चंद्रशेखर और रामवीर भट्ट, वरिष्ठ उप महापौर रविकांत, साथ में उनके पार्षद भी मौजूद रहे। सोनू गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए पार्टी के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के नेतृत्व में लॉकडाउन के तहत चंडीगढ़ में जन कल्याण के लिए कई कल्याणकारी अभियानों की शुरुआत कर रही है। महम में बेसी और खरेटी के बीच बने खेतों में रखे तूड़ी के कूपों में अचानक आग लग गई, जिसको देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। आग बुझती हुई नजर नहीं आई। रोहतक में बाबा सोमाशाह सेवक मंडल ने रक्तदान शिविर और नेत्रदान जागरूकता शिविर लगाया। आपको ये बता दें कि स्थानीय डीएलएफ कॉलोनी स्थित डेरा बाबा सोमाशाह गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर और नेत्रदान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 107 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और 45 व्यक्तियों ने नेत्रदान के लिए फॉर्म भरे। शिविर का संचालन बाबा सोमाशाह सेवक मंडल द्वारा किया गया। इस मौके पर मेयर मनमोहन गोयल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे और जितने भी वहां पर लोग थे
बहुत लोगों ने रक्तदान किया। और आपको ये भी बता दें कि सभी आने वाले रक्तदाताओं को संस्था के सदस्यों और मेहमानों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई गई, साथ ही हाथों को सैनिटाइज करवाया गया, सामाजिक दूरी का खासकर ध्यान रखा गया। इसमें MTFC संस्था, हरिओम सेवा दल एवं पावा बिरादरी का विशेष ध्यान रखा गया। रोहतक में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर महंत रमेश नाथ ओघड़ मठ समिति ने रमेश नाथ जी की अध्यक्षता में डेरे में बैठक का आयोजन किया, जिसमें महंत रमेश नाथ डेरे के महंतों की 250 साल पुरानी समाधियां तोड़कर ओघड़नाथ संतों के पूर्व संतों को अपमानित करने पर जिला प्रशासन के द्वारा तकरीबन 20 दिन बीत जाने के बाद भी महंत बालक नाथ के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करने पर महंत रमेश नाथ के डेरे में आपात बैठक बुलाई गई। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।